नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ में अनंत चतुर्दशी वर्ष 2024 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन क्रम शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और हम आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर के बीच से गुजरती गंभीरी नदी तट, जहां पर इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। नदी में काफ़ी जल भराव क्षमता बढ़ी हुई है। जो नदी तट है वहाँ पर नगर परिषद की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। और ये देखिए इस तरह से टेबल्स लगाए गए हैं। प्रतिमाएँ स्थापित की थी जो घरों से अपने साथ लेकर आ रहे हैं बप्पा की। 10 दिन तक उन्होंने पूजा अर्चना की, मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए सेवा की। अब वह गंभीरी नदी तट पर इस तरह से नाचते गाते, भजनों के साथ, डीजे साउंड के साथ, बैंड बाजों की धुन के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं को वाहनों में, सुसज्जित वाहनों में गंभीरी नदी तट पर लेकर पहुंच रहे हैं। ये क्रम मंगलवार सुबह से ही प्रारंभ हो गया है और गंभीरी नदी तट पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी तैनात हैं, होमगार्ड्स के जवान तैनात हैं। जो वाहन हैं उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है और प्रतिमा विसर्जन के बाद गंभीरी नदी तट के दूसरे छोर यानी कि चांपी खेड़ा चौराहे की तरफ वाहनों की निकासी की गई है। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर में जिस तरह से गणेश प्रतिमाओं का अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन जारी है। ये गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ शहर के बीच से गुजरती है। इसके साथ ही एक और नदी, बेड़स नदी भी गुजरती है, जहाँ जो पास में पड़ता है वह विसर्जन करने पहुँच रहा है। लेकिन ज़्यादातर प्रतिमाएँ गंभीरी नदी तट पर ही पहुंचती है। यहाँ पर गोताखोरों की व्यवस्था है, सिविल डिफेंस टीम की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी अलर्ट हैं। ये देखिए गंभीरी नदी तट, जहाँ पर पूरी रेलिंग लगी हुई है लोहे की। और उसके बाद जो स्थान पानी के बीच जाने का है वहाँ पर भी रोक लगा दी गई है, जो गोताखोर लगाए गए हैं। पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाएँ आपको उनको सुपुर्द करनी है और इस तरह का जो जुगाड़ बनाया गया है, उस जुगाड़ के माध्यम से गंभीरी नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। और ये देखिए काफ़ी भारी संख्या यहाँ छोटी बड़ी सभी प्रतिमाएँ पहुँच रही है विसर्जन को लेकर। आपको बता दें कि शाम को गांधी चौक से एक विशाल गणेश प्रतिमाओं की शोभा यात्रा, जो कि लाइसेंसी झांकियाँ होती है। लाइसेंसी झांकियों से मतलब है कि जिन झांकियों को लाइसेंस दिया गया है, जिन गणेश प्रतिमाओं को पूर्व में ही कई वर्षों से अनवरत चित्तौड़गढ़ शहर में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और उनका विसर्जन क्रम चलता है। और वह शोभा यात्रा में मुख्य शोभा यात्रा शाम को प्रारंभ होती है गांधी चौक से। सबसे आगे गुडेज क्लब की झांकी होती है और उसके बाद विभिन्न शहर की गली मोहल्लों में स्थापित की गई झांकियाँ। इन झांकियों का स्वरूप, गणेश प्रतिमाओं का स्वरूप बड़ा ही विशाल होता है। तरह तरह की आकृति में भगवान के विभिन्न रूपों में ये गणेश प्रतिमाएं सजाई जाती है। लोग दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आज 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन ये देखिए आप एक सुभाष चौक में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, जो कि अपने अलग ही स्वरूप में नज़र आ रही है। इसी तरह से कई आयोजन होते हैं और जैन समाज की ओर से, दिगंबर जैन समाज की ओर से भी अपना एक 10 लक्षण पर्व जो मनाया जाता है, उसी के अनुरूप पर्युषण पर्व के साथ ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है। दिगंबर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में इस तरह से जुलूस के रूप में अनंत चतुर्दशी के दिन ही शहर से गुजरते हैं और गंभीरी नदी तट पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना कर ये पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर में मंगलवार को दिगंबर जैन समाज के लोग। और एक बार फिर आपको बता दें कि गणेश प्रतिमाओं का जो विसर्जन का क्रम है वह जारी है। जो बिना लाइसेंसी झांकियाँ हैं वह शहर में दिन में ही निकल जाती है, वह भी हालांकि विभिन्न वाहनों में सजावट के साथ शुरू होती है। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में जो बिना लाइसेंसी झांकियाँ थी वह भी ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों, डीजे साउंड के साथ बढ़ती है। और जो लाइसेंसी झांकियाँ हैं वह अपने क्रम के इंतज़ार में शहर से गुजरती है और अपने क्रम के अनुसार, जो उन्हें क्रम दिया गया है उसी के अनुसार वह स्थान सुरक्षित कर लेती है। गोलपेव चौराहे पर कई बड़ी झांकियाँ अभी खड़ी हुई है और ये एक और गणेश प्रतिमा सुभाष चौक से होती हुई गोलपेव पहुँचेगी। और जो क्रम होगा लाइसेंसी झांकियों का, सबसे आगे गुडेज क्लब की झांकी और उसके बाद अलग अलग क्लबों की झांकियाँ
यहाँ जो गणेश प्रतिमाएं हैं शोभा यात्रा में शामिल होगी। और ये आप देख रहे हैं गंभीरी नदी पर छोटी बड़ी घरों में स्थापित, गली मोहल्लों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है।